पिछले 10 महीने से कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में जब से आई है, एक भी व्यक्ति को रोजगार तो दे नहीं पाई, जबकि गारंटी इनकी चुनाव से पहले ये थी कि 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी और उल्टा ये दौर यहां तक पहुंच गया कि 10 महीने में 10,000 के करीब आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। अभी जो आप पूछ रहे हैं, आईजीएमसी शिमला में जो सुरक्षा में लगाए हुए वहां पर आउटसोर्स में कर्मचारी हैं, उनको भी निकाल दिया। इससे पहले जो कोविड के दौरान जो लगभग 2000 ऐसे नौजवान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी को संकट में डाल करके दूसरे की जिंदगी बचाने का काम किया, वो भी निकाल दिए। 6-6 महीने से इनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है। और मैं देख रहा था कि एक महिला जो वहां पर जो काम करती थी, अपना छोटा सा बच्चा गोद में लेकर के वहां पर धरने पर पहुंची और बिलक बिलक करके रो रही है कि परिवार में पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और ऐसे हालात में भी मैं यहां पर एकमात्र जरिया था मेरे पास यही बच्चे को पालने का, अपने परिवार का पालन पोषण का, वो भी खत्म कर दिया। हम कहां जाएं? इतनी सरकार में जो मानवीय दृष्टिकोण जो है वो समाप्त हो गया। यानी कि बिल्कुल कि पिछली सरकार के दौरान जो भी लगे हैं उनको हटाना, पिछली सरकार के दौरान किए हुए जो काम है उनको बंद करना, तो ये बहुत एक स्वस्थ मानसिकता नहीं है, स्वस्थ सोच नहीं है। अगर हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से अगर हम देखें तो हर सेक्शन में कर्मचारी हर जगह धरने पर हैं, पंचायती राज के लोग धरने पर हैं, दूसरे लोग धरने पर हैं, एचआरटीसी के कर्मचारियों को कई महीने से सैलरी नहीं मिल पाई। और ऐसे में जो हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से जो आईजीएमसी में जो निकाले गए कर्मचारी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी निंदा करता हूं। ये अन्याय है उन बच्चों के प्रति जो अपना जो काम बहुत बेहतर ढंग से कर रहे थे, अपनी सेवाएं दे रहे थे, और वर्तमान सरकार ने जिस प्रकार से उनको बेवजह बिना कारण के नौकरी से निकालना, ये कितना भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इस बढ़ोतरी देखी जा रही है जिससे आम वर्ग काफी परेशान दिखाई दे रहा है। हमेशा पहले सरकार यही कहती थी कि सीमेंट के दाम हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं, सीमेंट की इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन उसके बाद बावजूद भी दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले 10 महीने से 4 बार बढ़ गए और लगभग एक बैग पर जो लगभग 30 रुपए प्रति बैग के हिसाब से जो है इंक्रीज हो गई है। कांग्रेस के शासन में जो हमें संदेश देते थे, हमें उपदेश देते थे, आज उनको ही इस बात का जवाब देना चाहिए कि सीमेंट के उद्योग जैसे पहले थे वैसे ही आज लगे हुए हैं। आप हमें देते थे कि ये काम बहुत आसानी से किया जा सकता है, लेकिन आज 10 महीने से सरकार में आप सत्ता में हैं, कांग्रेस पार्टी, और 10 महीने में 4 बार सीमेंट के दाम बढ़ गए। उसके बारे में आपको क्या कहना है? इस बात को स्पष्ट करें कांग्रेस के नेता। जिससे मुलाकात की है, क्या कुछ खास विषय रहे हैं मुलाकात के? आज प्रधानमंत्री जी से हमारा मिलना हुआ और मिलकर के हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण हुई क्षति के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए इस संकट की घड़ी में बहुत मदद की है, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का व्यक्तिगत रूप से भी धन्यवाद किया। और उसके पश्चात मैंने इस बात को भी देखा कि प्रधानमंत्री जी बहुत हिमाचल के साथ बहुत अटैच्ड हैं। उन्होंने सारी बात को बहुत गंभीरता से सुना और हमने कहा कि नुकसान और बहुत ज्यादा हुआ है और अगर मदद हो सकती है वो मदद करने की भी जो है केंद्र सरकार हिमाचल के लिए प्रयत्न करे, ऐसा मैंने आग्रह किया है। और प्रधानमंत्री जी ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की भी बात कही है। बाकी सारी चीजों को लेकर के बहुत सारी चर्चा हुई है और मैं हिमाचल प्रदेश के लिए मैंने विशेष तौर से जो हमारा कीर्तपुर से मनाली का जो 4 लेन है, जो सुंदरनगर तक बनकर के तैयार है। हालांकि हम तो उद्घाटन इसका करना चाह रहे थे मनाली तक, लेकिन बारिश के कारण कुछ पोर्शन उसके डैमेज हो गए, उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा ठीक होने के लिए। लेकिन कीर्तपुर से तक 70 किलोमीटर
जिसमें 5 टनल है, लगभग 5 किलोमीटर की, 4,800 करोड़ रुपए की लागत से बनकर के जो तैयार हुआ है, मैंने निमंत्रण दिया है हिमाचल प्रदेश की ओर से कि आप आए और उस पोर्शन का आप उद्घाटन करें। ये भी मैंने निवेदन किया है। अडानी को लेकर ये बयान दिया है कि एक स्विच बटन दबाते हैं और आम जनता की जो जेब का पैसा है वो उनके पास जा रहा है। पूरे विदेश में पूछताछ चल रही है, लेकिन भारत जो है यहाँ पर अडानी मसले को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई पूछताछ नहीं हो रही है। कि मैं पिछले काफी अरसे से देख रहा हूं जिस प्रकार से कांग्रेस, खासतौर से गांधी परिवार इस प्रकार से ये आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हकीकत है, सच्चाई है तो न्यायालय है, इसके अतिरिक्त तो बहुत सारी चीजें हैं, सार्वजनिक करें चीजों को। कुछ है नहीं, हकीकत यह है कि कुछ भी नहीं है। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कोई भी आरोप नहीं है और गांधी परिवार के खिलाफ आरोप ही आरोप हैं, मामले दर्ज हैं, जमानत पर घूम रहे हैं। ऐसे में उनको कुछ ना कुछ कहना, प्रधानमंत्री जी की इमेज को डैमेज करने के लिए जिस प्रकार से प्रयत्न प्रयास किए जाते हैं इनकी ओर से, और खासतौर से जब चुनाव का दौर आता है तो और ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और सच्चाई इससे हट करके है। इस बात को उनको समझना चाहिए। अगर उनके पास कुछ होता तो मुझे लगता है कि अभी तक बहुत सारी चीजें की जा सकती थी, लेकिन जब कुछ है ही नहीं, इसी प्रकार से कहते रहना। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जिन बातों को कहते हैं, ना देश गंभीरता से लेता है, ना समाज गंभीरता से लेता है, और ना ही किसी और को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। इस प्रकार की उनकी छवि है। बीजेपी तेलंगाना को लेकर सूची जारी करने वाली है। ऐसे में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तेलंगाना दौरे पर है। के कविता वो कह रही है, बीआरएस पार्टी के नेता है, कि बीजेपी तो हार रही है। कांग्रेस जो लगातार वहां पर क्लेम कर रही जीतने का, राहुल गांधी को चुनावी गांधी कह रही है और कह रही है कि बुरी तरीके से दोनों पार्टियां हारेंगी। देखिए, उस सारी चीज को लेकर के मुझे ज्यादा नहीं कहना है। ये तो हमारा पार्टी का नेतृत्व तो कुछ बोले तो ज्यादा उचित रहता है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, तेलंगाना में हम मजबूती से आगे बढ़े हैं। हमारा जनाधार बहुत बड़ा है वहां पर, और अब की बार सीटों में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। और कांग्रेस और तेलंगाना में जो टीआरएस है, जो परेशान है जिस प्रकार से, उसमें सबसे बड़ी परेशानी उनकी है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ अरसे से वहां पर ग्रोथ ली है, पार्टी मजबूत हुई है, उसको लेकर के चिंतित है। आखिरी सवाल है, केशव प्रसाद मौर्य रहा है, लेकिन आगे भी अगर उनका कोई गठबंधन होता है तो इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बीजेपी 2024 जीत रही है। निश्चित रूप से उन्होंने बात जो कही है वो सही बात कही है। ये अलायंस पहली बार नहीं है, इनका ये तालमेल पहली बार नहीं है, और ये पहले भी होते रहे हैं। ऐसे में कोई फर्क हम वहां पर पड़ने वाला है, क्योंकि देखिए, देश के लिए नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व अगर सामने आता तो चेहरा एक ही है, वो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है। और ऐसे में पूरा देश एक बात को लेकर के जो है वो बड़ा स्पष्ट है। इसमें कोई कंफ्यूजन कहीं भी किसी भी स्तर पर रति भर भी नहीं है कि देश का नेतृत्व किसको देना है। ये देश ने तय किया, देश की जनता ने तय किया है, वो मोदी जी को ही देना चाहिए। इस बात को लेकर के देश बड़ा स्पष्ट है, समाज बहुत स्पष्ट है। तो इसलिए वहां गठबंधन किसके साथ कर रहे हैं तो किसके साथ नहीं कर रहे हैं, ये कोई महत्व भी नहीं रखता है। इसलिए नहीं रखता है क्योंकि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की छवि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और पूरे देश के लोगों के दिल दिमाग में उनका चेहरा बसा है, लोग उनके लिए ही समर्थन और सहयोग करेंगे।